हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटोरेल ब्लॉग्स में। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है हमारा, कुछ हटके कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मेघालय, जो कि हमारे लिए पहली बार है शायद। JNK से बहुत कम लोग जाते हैं, तो हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ये राहुल, ये मिथु और हमारे पीछे है ऋषि बंदराल, इस साइड है ऋषि शर्मा। तो बहुत चिपचिपा सा फन हो रहा है, इसलिए मैंने शर्ट उतार दी है। और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, 6 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन है 7 बजे। तो अभी हम हैं दिल्ली जंक्शन पे। हम निकले थे कटरा से कल दोपहर को। तो हम आपके साथ जर्नी नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि दिल्ली कटरा तो दिल्ली वाली जब तक रोड नहीं बनती। अभी देखते हैं, जो हम एक्सप्लोर करें वो आपको दिखाएंगे शॉर्ट में, ताकि ज़्यादा लंबा चीज़ ना हो। तो पहले भाषण ही ज़्यादा लंबा है, उसके बाद देखेंगे जो शॉर्ट में आपको दिखा पाएंगे वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट। हमारी ट्रेन है अवध असम एक्सप्रेस। तो जैसे ही आती है चढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा कुछ रहेगा अंदर का सीन और कैसा कुछ रहेगा बाहर का। जब हम क्रॉस करेंगे यूपी, बिहार और शायद असम भी क्रॉस करेंगे, उसके बाद मिलते रहेंगे क्योंकि हमारी जर्नी काफ़ी लंबी है। आज है डेट 10 जून और हमारे रिटर्न की टिकट है 18 जून को। और शायद हम 20 को घर पहुँचेंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो गाइस, सबसे पहले हमने ऑर्डर किया यहाँ पे आके ब्लिंकिट से स्पीकर। अब चेक करते हैं इसको, क्योंकि रास्ते में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिन तक ट्रेन में चलने वाले हैं। तो ये है काफ़ी अच्छा है। मैं टच कर रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। वेट भी है। अब इसको ऐड करते हैं। तो बोर्ड का ये देखिए, अब चेक करके देखते हैं कितना बचता है, क्योंकि लोग सोए हैं पीछे, मारने लग जाए। भारत में जो देश आगे आपने सुना होगा गाना। चलो भाई। गाइस, हम यूपी में हैं कहीं बीच में, और सोचा कि आपके साथ थोड़ी वार्तालाप की जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे हम ट्रेन में पहुंचेंगे तो आपसे बात होगी, पर वो चीज़ हमें भूल गई। और अब हम ताश खेल रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ पत्ते आए हमारे पास। इट रंग है और मुझे आई नहीं है। और ये सारी सीटें हमारी हैं, बस 3 अलग ये स्ट्रॉबेरी। गाइस, हमारे साथ कुछ यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखिए राहुल जी बच्चा कैसे पकड़ रहे हैं, जैसे इनको जांच ही नहीं पकड़ने की। और कल को इनके बच्चे होंगे तो ऐसे ही शायद पकड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल नीचे से नहीं पकड़ा जाता बच्चों को, पता नहीं कुछ होगा सीन इसका। ये इनका बच्चा ही अकेले ट्रैवल कर रहा है शायद आसाम तक, और ये इनको खिलाते हुए रो रहा था। ये स्विमर बनेगा शायद। हम इसको आसाम रेजिमेंट का फौजी बनाने वाले थे। शक्तिमान जोर है उसमें। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये मात्र 11 साल का है, 11 महीने का, सॉरी 11 महीने। तो ये लगता नहीं 11 महीने का, अलग से लग रहा है 1.5 साल। और इसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। एक गब्बन है, गब्बन छोटी। ये हमारी गब्बन एक बच्चा और एक दूसरा बच्चा हम साथ में लेके घूम रहे हैं। शाबाश राहुल, शाबाश राहुल। ये लो पैसे, ये लो पैसे, पैसे, पैसे। तो गाइस, हमें अभी बिहार में और जैसा कल्चर वैसे ही गाने चला रहे हैं। राहुल जी आगे चलाएं कोई और गर्म मारा हुआ है थर्मामीटर। बिहार की वादियाँ चलानी है, नेट चला रहा है। ओह माय गॉड, ये देखें बिहार है, ये पता नहीं कौन सी जगह है शायद। काफ़ी खूबसूरत हरियाली, क्योंकि बारिश हुई है अभी, जस्ट हो ही रही है शायद, अभी बंद है।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੁੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਏ ਹੋ ਮਜ਼ਾਕ करने वाले तो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं गुवाहाटी गुवाहाटी से पहले यार के तो दे यार मैं खाना भी है खाने की भी आखिरी डिनर ट्रेन में जो कि पिज़्ज़ा मंगाया गया मैं सोने गई शायद पास कर सारे पड़े हुए हैं खाने को चलिए खाते हैं फिर जैसे गुवाहाटी या कामाख्या उतरते हैं आपको बताएंगे कैसा कुछ है। तो रात हो चुकी है, रात के बजे हैं 9:30 तो 12:30 की ट्रेन है कामाख्या पहुँचेगी तो फिर निकलता हुआ। तो गाइस हम कामाख्या जंक्शन उतर चुके हैं अपने बैगों के साथ और ये जितना बड़ा इंसान है उतना बड़ा इसका बैग है। तो ये इंडियन रेलवे का हाल हर जगह सेम ही है कटरा का छोड़ के। ਖੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हम कामाख्या देवी के मंदिर के साथ थोड़ा सी दूर और हम रेडी हो चुके हैं सभी। ये देखिए ये हमारे बाप पुत्र आगे आगे और पीछे देखें अजय जो कि स्पेशली मुंबई से आए हैं इस ट्रिप के लिए और हम आए हैं स्पेशली जम्मू से। और हमारे पीछे सारे ही हमारा रूम था, पीछे बहुत बड़ा रूम था, 12 बेड लगे थे शायद उसमें और हम बंदे थे 9 तो काफ़ी मज़ा आया। नॉन एसी था तो कोई फील ही नहीं हुआ कि एसी की ज़रूरत तो नहीं थी। टेम्परेचर अच्छा है। अभी हम पकड़ते कोई ऑटो और निकलते हैं कामाख्या देवी के मंदिर के लिए। फिर आपको दिखाएंगे वहीं पे जाके फाइनली हम पहुंचे। सिटी तो लगभग सेम ही रहती है जैसी हर सिटी है वैसे ही ये भी है। और हमारी टाटा पंच यहाँ पे इंटरव्यू लेना है। विशव ठाकुर यहाँ पे पीछे So finally we are reached at our destination after traveling of 4,000 kilometers, which takes 2 to 3 days, and finally we are very happy to see the view and all the stuff like this. इनका मतलब था कि हम 4000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं और इस व्यू को देखने के लिए। शायद ये मेट्रो नहीं है। फिलहाल ये ऑटो देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ये है गेट कामाख्या देवी मंदिर का। वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। आज इसके बाद भी हमें बस मिली है जाने के लिए। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं वैसे बस मिल रही है। पहली वाली ने 10 रुपये लिए, ऐसी भी शायद 10 रुपये लेंगी। तो चढ़ाई बहुत है। ये देखें गाइस बकरी, छोटी सी ब्रीड बकरी की और इनकी अक्सर बलि दी जाती है यहाँ पे। तो गाइस ये सब बलि देने के लिए हैं। यहाँ पे जो बकरियाँ हैं उनकी बलि दी जाती है। इस साइड कट्टा भी है, देखता हूँ आप तक दिखा पाऊँगा कि नहीं। कट्टे की बलि दी जाएगी शायद। देखते हैं आगे आगे क्या कुछ नया दिखता है। इतनी सारी बकरियां सबकी बलि दी जाएगी। बलि का वो है घर। गाइस इनकी बलि देने वाले हैं आज। कट्टों की बलि लगती है यहाँ पे। ये माता का मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ कटेगा अंदर? तो गाइस ये हो रहा है हमारा लंच। अभी कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये मिक्स वेज है, ये मशरूम है, शाही पनीर था, मिर्ची की दाल है, चावल है, सलाद ख़त्म हो चुका है क्योंकि सलाद वाले बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे किया अभी हमने लंच। खाना हो चुका है। रेस्टोरेंट 3 स्टार होटल है। तो गाइस अभी हम हैं गुवाहाटी में और हमें मिली है टाटा सुमो। और ये देखिए टाटा सुमो पुरानी यादाश्त आ गई हमें जो भी थी। चलते हैं
गाइस हम शिलोंग के बिल्कुल पास है और थोड़ी चुल मस्ती, तो बस ट्रैफिक ना हो आगे, ट्रैफिक वाले ये कुछ हमारे उतार के मार चलाएं इसी बात का डर है गाइस। देखिए ट्रैफिक लग चुका है पीछे, और चलिए अब हम अंदर जाने देंगे क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है। और ये देखिए क्या सीनरी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम शिलोंग में, और ये पुलिस क्या जगह का नाम है? पुलिस कुछ तो लिखा होगा, पुलिस मार्केट। और ये देखिए तो गाइस हम हैं अभी शिलोंग से थोड़ी सी पीछे, कोई 15-20 किलोमीटर, और ये जगह है फ़ोटो खींचने की काफ़ी अच्छी। पेड़ जगह है, 20 रुपये दिए हमने यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। और ऊपर ये जो घना जंगल है, अभी तो बादल आए हुए हैं, इससे पहले काफ़ी अच्छा था। तो वैसे तो अभी जो भी दिख रहा है वो सब अच्छे ही है। इसके पीछे थोड़ी जंगल झाड़ियाँ, स्लाइड मारने वाला भी है, हमने मारी है, और ये भी ऑब्वियसली हमने किया ही होगा। और पानी, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, बट टेस्ट बहुत अजीब सा है, क्योंकि ब्रश करते हुए जब मुंह में डाला था तो बहुत ही गंदा टेस्ट था। बाकी आप फूल भी देख सकते हैं, यहाँ पे फूल भी हैं। काफ़ी अच्छी पार्क है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अच्छे खेल सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, अभी देखते हैं, अगर जाएंगे तो देखते हैं क्या है ऊपर। फ़िलहाल तो इतना जंगल झाड़ है। ये देखें, यहाँ पे हमने किया ब्रेकफास्ट, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ से आए नीचे, ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं किसी वाटरफॉल की ओर, और ये देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ की। जिस व्यू के लिए हम यहाँ आए हैं वो हमें दिखता हुआ और पैसा वसूल हो रहा है। ये देख के कुछ अलग ब्यूटी, जबकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये सब हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए, बट वहाँ की कुछ अलग ब्यूटी और यहाँ की कुछ अलग। रोडें भी काफ़ी अच्छी, ये नहीं कि रोड नहीं है अच्छी, देखिए। तो ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में अच्छी नहीं है, वहाँ भी अच्छी है, बट यहाँ थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है। डेवलपमेंट है यहाँ पर, इसीलिए लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। जब तक हरियाणवी, JNK वाले और पंजाबी यहाँ नहीं आते तब तक ये साफ़ सुथरा रहेगा। और जितने भी लड़के हैं सब लड़की पे। लुक एट दिस व्यू, ये व्यू देखने के लिए हम इतनी दूर 4000 किलोमीटर से आए हैं। वाह, बादल के ऊपर है हम अभी, और इसके थोड़ी सी आगे बांग्लादेश का बॉर्डर है। और फिलहाल और हटता है तो और दिखाता हूँ मैं आपको। हम किसी केव की तरफ जा रहे हैं, नाम मुझे याद नहीं रहा, और
ये देख सकते हैं आप कैसे जंगल झाड़ आस पास। 5 में ट्राई करते हैं पर उसमें कुछ ज़्यादा ही जंगल दिख रहा है। ये देखें झाड़। तो ये हमारी पहली केव है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप यहाँ मेरी बात यही कहना है आपको कि आप सभी काउबॉय वाली हेड काउबॉय देखिए अपना एंजॉय करें जी, और यहाँ पे बोकी ना पाए। और आगे बढ़ते रहें, जय माता दी बोलते रहें। भाई ऐसा ही सेम जंगल मेरे गांव में मिलेगा, बिल्कुल सेम, बस उसमें फर्क इतना है कि उधर ये रास्ता नहीं बना इस तरीके। ये नहीं लगे वहाँ ये नहीं लगे, बाकी सेम मैं कह रहा हूँ सेम। और ये बुकड़ू तो ये हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी। राशि देखो कितना, शिव खोड़ी तो नहीं है पर शिव खोड़ी लग रहा है। देखो घूमने जगह। लाइक शिव खोड़ी केव। और क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि सारे मेघालय आ गए ना, कोई रह तो नहीं है। भाई देखो मैं केव पूरी भरी पड़ी है भाई, इतने बंदे। क्योंकि अंधेरा है तो विजिबिलिटी की थोड़ी कमी। और चलो भाई, व्हाट यू वांट टू से? अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा जाती है, सीधा कश्मीर में निकलती है। एंड व्हाट यू वांट टू से? Only thumbs up. Karan bro, anything from you? भाई ऐसा लग रहा है मतलब दर्शन करने आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, टोकन लेना है। शिव खोड़ी तो शिव खोड़ी चले आना है। क्या बोले पापा? This is insane. काफी रश है अंदर। देखिए पानी वैसे ही टपक रहा है जैसे वहाँ पे टपकता है। जय बाबा भोलेनाथ, बम बम बोले। बस ये दिक्कत ये है कि हम शूज पहन के आए हैं और वहाँ पे नंगे पैर, और गंगा बह रही है ऊपर से देखिए। और देखिए यहाँ पे गुफा का नजारा। एक और मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हम कैमरा अलाउड है, हमें कैमरा ले जाना। और अगर हम बना पाए तो इसमें भी काफ़ी कुछ बना सकते हैं। देखिए जैसे कि ये शेषनाग, और ऐसी सृष्टि की रचयिता होती है, सिर्फ हमें नॉलेज की कमी है, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम बना सकते थे। ये देखिए ये शेषनाग जी ऊपर टीका भी लगा है। चलो चलो, माय गॉड, चलो। अगर आप शिव खोड़ी नहीं गई हैं तो यहाँ पे दर्शन करते हैं। गुफा, ये देखिए गुफा के दर्शन। अब ये दर्शन ना, ये देखिए गाइस कहाँ घुस रहे हैं हम। चलो गाइस देखिए गाइस कहाँ घुस रहे हैं हम। ये तो शिव खोड़ी 2.0 है। ये देखिए अंदर कुछ और भी है गुफा। देखिए गौरव जी हमारे पीछे गाइस, शिव खोड़ी 2.0। ओह माय गॉड, 0.5 में ट्राई करते हैं गाइस। गिल्ला तो होता है। ये शिव खोड़ी 2.0 के नाम से प्रसिद्ध। ओ भाई साहब, ये क्वालिटी इसलिए गिर चुकी है गाइस क्योंकि मैं 0.5 में बना रहा हूँ। फिर से 1x में बनानी पड़ेगी। देखिए गाइस, मैं नीरज शर्मा जी यहाँ पे कमेंट्री कीजिए। मैं बेर ग्रिल्स आपके साथ आपको सही दिशा में की तरफ लेकर जाऊंगा जी, मेरे साथ रहिए और आपको एडवेंचर मिलता रहेगा। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखिए, ये केकड़े की गुफा है यहाँ पे। ये जहाँ खा रहे हैं। अरे भाई कुछ मिला है, क्या मिला है? ये देखिए, अभी ये नहीं बात करते। एनाकोंडा बोला है। अबे एनाकोंडा बोला है। और ये क्या है भाई, ये क्या दिख रहा है? ब्लैक मांबा। और पीठ की बच चुकी है गाइस। झुक के
झुक झुक के देखिए इतना तो कर रहे हैं, इतना ये देखिए क्या दिखा है हमें कुछ यूनिक सा सीढ़ी यहाँ पे वो सफाई की सांप बना हुआ देखिए माय गॉड कुछ तो इतिहास रहा होगा इसका इतिहास है जो हमें अभी तक हमारे ये देखिए यहाँ पे भी सांप ये देखिए क्या यार बिल्कुल सांप दिख रहे हैं कुछ इतिहास से देखिए सांप ये सांपों के फोसिल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये रंग इनका मीट बना पीला। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ ये एक एडवेंचरस जगह में हम पहुंच चुके हैं जिसका आज तक किसी को नहीं पता चला। ये हमने खोजी है एक ये हमारे ग्रुप ने एक्सप्लोर की है। तो ये जो चले और झुक के हमें झुकना पड़ेगा यहाँ पे। बट ये जो एक्सप्लोर ये देखिए बिल्कुल सांप भाई साहब बट आप हमें दिखता हुआ आगे 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 So guys, जैसे कि आप देख सकते हो मैं बेयर ग्रिल्स आपके साथ इस एडवेंचर ये काम देनु के सिंदूर देखे कैसे आ सकता है यहाँ पे ये मुझे बताएं और ये काम देनु के धन अबे थन दस थे एक काम देनु के थन है राहुल के ऊपर थन देखें यहाँ से आती है गंगा गाय का दूध हमेशा गिरता रहता है जो भी आप बनाना चाहो उस गुफा में सब कुछ उपलब्ध है। बड़े रुद्राक्ष देखिए हमें ब्रह्मांड चलो भाई चलो यार घुसो। घुसो भाई घुसो जल्दी करो चलते चलिए भैया। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 5वां दिन है शायद ट्रिप का और हमारा ये क्या कह सकते हैं होम स्टे कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा था पर हमारे लिए काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था इसलिए हमने एक्स्ट्रा मैट्रेस में मंगाए। और ये अपने उठ के मतलब ब्रश हो रहा है और ये इनकी तारीफ जितनी कम करें जितनी ज़्यादा करें उतनी कम है। देखिए ये अपनी फिटनेस को यहाँ भी नहीं भूले हैं और बाकी इनकी बॉडी आप देख सकते हैं। थोड़ा दूर ये देखिए इनके एप्स माय गॉड एंड ये ऋषि बंदराल जी। और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और हम देखते हैं कहाँ जा पाते हैं आज क्योंकि स्कूटी का रेंज होने वाला है शायद थोड़ी देर में हो जाए। ब्रेकफास्ट चेक दिस देसी परांठे एंड देसी पता नहीं कौन सी सब्जी और ये देसी चोट पड़ चुके हैं खाने। तो गाइस अपनी ब्रेकफास्ट आ चुकी है जो कि जैसे कि हम जिस होम स्टे तो गाइस ये 7 सिस्टर वाटरफॉल तो देखिए कितना है खूबसूरत लग रहा है। शायद इससे पहले हमने दृश्य अपनी आंखों से देखा होगा इतनी खूबसूरती। और ये हमारे नीचे बादल आप देख सकते हैं और मौसम अभी उतना क्लियर नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी जो धुंधलापन दिख रहा होगा। बाकी क्या खूबसूरती है शब्दों में तो ये बयान नहीं हो सकती पर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लोज आपको ले जाते हैं। ये देखिए वाह क्या अजूबा है दुनिया का ये भी एक। हे गाइस उम्मीद है वीडियो आपने एंजॉय की होगी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे और ये भी शूट हुई लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। उसके बाद मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फर्स्ट एपिसोड है। इसके बाद आगे जो एपिसोड आएगा वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें आपको ट्रेन की जर्नी और जो केव थी सबसे बेस्ट वही था और साथ में जो 7 सिस्टर वाटरफॉल दिखाया उसका आगे अभी वर्जन दूसरे में आएगा साफ क्लियर जिसमें बिल्कुल बादल नहीं है। तो उम्मीद है आप मुझे प्यार देंगे। 5 महीनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट्स किया था मैंने लास्ट टाइम अपलोड 5 महीने पहले तो उसके बाद तो उम्मीद है वही प्यार आपका बरकरार रहेगा जो पहले आप देते थे। तो अब कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग आते रहें जो भी रहेगा पंचकोट रिलेटेड रहेगा या कहीं जाने के घूमने के रहेंगे सब आप तक पहुँचें और सब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जब तक मैं नहीं डाल रहा था तभी काफ़ी अच्छी रीच जा रही थी चैनल पे। 1.5 से 2,000 सब्सक्राइबर मेरे ऐसे ही बढ़ गए हैं। आप लोगों की कृपा है सारी। तो चलिए मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे जो भी रहेगा। फ़िलहाल तो इसी का 2nd पार्ट है उसके बाद जो भी बनता है मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। चलिए
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मेघालय जाने की सोच रहे हैं, मेघालय गए हुए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका। अगर जाना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद तो जो भी कमेंट रहेगा आपका मैं ज़रूर आपसे रिप्लाई करूँगा कमेंट का। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।